स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसमें यूनिट नंबर 1 पार्ट ए। इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपके बुक के अकॉर्डिंग एक हमने सम सॉल्व किया था। आज हम उसी तरह से एक दूसरा सम करेंगे। तो आपकी बुक न्यू NEP 2020 न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग सम नंबर 33। तो ये जो आपका सम है उसमें आपको दिया गया है द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वॉज परचेज ऑन 1/4 1 अप्रैल को बिजनेस परचेज हुआ है एंड विवेक लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 जुलाई। तो बिजनेस परचेज किया गया है 1 अप्रैल को और बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 जुलाई को, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। और 31 मार्च को ईयर एंडिंग हुआ है। तो इसमें भी आपको सेम इंफॉर्मेशन दी गई है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले आपको टाइम रेशियो इधर फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें डेट लिख देंगे 1/4 1 अप्रैल से 1 जुलाई प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगी। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर 1 जुलाई से 31 मार्च। ओके, आपको इधर सेल्स में भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको इधर परचेस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो हम इधर वो रेशियो फाइंड आउट नहीं करेंगे। सिर्फ इधर 2 ही रेशियो आपको फाइंड आउट करने को आएंगे, एक है टाइम रेशियो और दूसरा है सेल्स रेशियो। तो इधर हमने डेट डाल दी है। टोटल मंथ हम काउंट कर लेंगे, 4th 5th एंड 6th। टोटल 3 मंथ ही इधर आएंगे। आपको 7वां जो महीना है मतलब जुलाई का जो मंथ है वो आपको इधर काउंट नहीं करना है। ओके, तो इधर बाद में अब हमने इधर काउंट किया 4th महीना मतलब अप्रैल आएगा। अप्रैल मई जून ये 3 ही मंथ हमको काउंट करने हैं। जुलाई मंथ हमको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो हमको ये मंथ काउंट करना नहीं होगा। तो इधर टोटल 3 मंथ आएंगे। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर 1 जुलाई भी हम लेंगे, काउंट करेंगे मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। टोटल 9 मंथ इधर आएंगे। तो इधर आपको रेशियो होगा 3:9 और इसको हम और शॉर्ट कर देंगे तो 1:3। ओके, तो इधर टाइम रेशियो हमने फाइंड आउट कर दिया 1:3। अब है सेल्स रेशियो, उसमें भी सेम आप पहले डेट डाल दीजिए। अब इधर आपकी सेल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है नीचे। टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 is ₹10 lakh, out of which the sales from 1 April to 30 June is 2 lakh। तो इधर क्या समझ में आता है? तो इधर आपको टोटल सेल्स दी गई है 10 लाख की और उसमें आपको 1 अप्रैल और 30 जून मतलब आप 1 जुलाई भी इधर आपको ले सकते हो। और ये जो आपको पीरियड दी गया है, ये आपको जो डेट दी गई है वो आपको प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर आएगी। ओके, ये जो डेट है वो हमारी इधर प्री इनकॉर्पोरेशन में हमने जो डेट डाली है उससे मैच हो रही है, मतलब ये प्री इनकॉर्पोरेशन का पार्ट दिया गया है जो है 2 लाख। तो इधर हम लिख देंगे 2 लाख और टोटल आपको दिया गया है 10 लाख। ओके, तो आप इसमें से पोस्ट इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो जो है 8 लाख। तो इधर आपको रेशियो निकल के आएगा, सारे ही आप 0 हटा दोगे तो 2:8 और इसको भी आप शॉर्ट कर दोगे तो 1:4। ओके, अब हम सम स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट बिफोर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, आप इधर बिफोर एंड आफ्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर बेसिस प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक्सपेंस इनकम, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक्सपेंस और इनकम। बेसिस भी इधर ऑप्शनल है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आप नहीं लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ऑलवेज ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होगा। तो
तो इधर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है. Gross profit for the year ending on 31st March 2021 is 4 lakh. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 4 लाख दिया गया है और वो ऑलवेज आप याद रखिएगा कि सेल्स के बेसिस पे ही डिवाइड होगा और आपका सेल्स का रेशियो है 1:4. ओके, तो टोटल कितना दिया गया है 4 लाख. 4 लाख को हम डिवाइड कर लेंगे 80,000 एंड 3,20,000. ओके, फिर बाद में आपको आगे दिया गया है रेंट एंड टैक्सेस 40,000 रुपीज़. तो रेंट और जो टैक्सेस है वो आपको टाइम के बेसिस पे डिवाइड करना होगा. टाइम का आपका रेशियो निकल कर आया था 1:3 का. 1:3 के अंदर आप 40,000 को डिवाइड कर दोगे और वो एक्सपेंस के अंदर आएगा जो है 10,000 और 30,000. ये आपको डिवाइड करना है. होप आपको आता ही होगा, फिर भी आप हम एक में करके दिखा देते हैं. जैसे इधर 40,000 आपको दिया गया है और आपको रेशियो 1:3 का दिया गया है, तो 1/4 मतलब आपको प्री इनकॉर्पोरेशन का मिल जाएगा और सेकंड वाले में आपको करना होगा 3/4. नीचे 4 मतलब आपका टोटल 1 और 3 का टोटल आपको लिखना होगा. इस तरह से सारे रेशियो फाइंड आउट करेंगे. फिर है एम्प्लॉय सैलरी 68,000. तो इधर मैंने सैलरी लिख दी है 68,000 है, वो आपको टाइम के रेशियो पे आपको डिवाइड करनी होगी 68,000 को. तो इधर आएगा 17,000 और इधर 51,000. ओके, फिर है डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000. ये लास्ट सम में भी आपको डिबेंचर इंटरेस्ट दिया गया था और उधर भी मैंने कहा था कि वो पोस्ट में ही आता है. पोस्ट एक्सपेंस कहा जाता है, वो ईयर एंडिंग में ही आपको मिलता है, वो है 20,000. ओके, फिर है जनरल एक्सपेंस 12,000. जनरल एक्सपेंस 12,000 वो आपको टाइम के बेसिस पे ही डिवाइड करना होगा 1:3. कितना दिया गया है 12,000. तो इधर आएगा 3,000 और 3 × 3 9,000. ओके, फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है 4,000 रुपीज़. वो आपको पोस्ट में ही आपको काउंट करना होगा, वो भी ईयर एंडिंग में ही आपको मिलता है, जिसकी अमाउंट आपको दी गई है 4,000 रुपीज़. उसके बाद है ऑडिट फ़ी जो आपको दिया गया है 1,600. ये ऑलवेज़ याद रखिएगा कि आपके बीकॉम के लेवल पे ये ऑडिट फ़ी है वो आपको टाइम के बेसिस पे ही आपको डिवाइड करना होगा. कुछ अदर जो भी स्टडी है उसमें ये ऑडिट फ़ी है उसको उन लोगों ने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे डिवाइड किया होता है, पर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर ऑडिट फ़ी डिवाइड नहीं होती बीकॉम के लेवल पे. तो आपको ये ऑलवेज़ टाइम के बेसिस पे ही आपको डिवाइड करना होगा और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. आगे आप थियोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो ऑडिट फ़ी है 1,600. वो आप टाइम के बेसिस पे 1:3 के बेसिस पे डिवाइड करोगे, जो आपको दिया गया है 4,000 एंड 1,200. ओके, फिर उसके बाद है डायरेक्टर्स फ़ी. ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर जाएगा. डायरेक्टर को फ़ी आपको ईयर एंडिंग में ही देनी होती है, जो है आपको 7,000 रुपीज़. फिर है सेलिंग कमीशन मतलब कमीशन ऑन सेल्स भी आप कह सकते हो, जो है 16,000. कमीशन है वो सेल्स के बेसिस पे दिया जाता है. आप सेल्स करोगे तभी आपको कमीशन मिलेगा, मतलब एम्प्लॉय को कमीशन मिलेगा. तो वो आपकी एक प्रकार की क्या हुई एक्सपेंस कहा जाता है और उसको आपको सेल्स के बेसिस पे मतलब 1:4 के बेसिस पे आपको डिवाइड करना होगा, जो है 16,000. तो इधर आएगा 3,200 एंड 12,800. ओके, टोटल 16,000 हो जाएगा. फिर है बैड डेप्ट
तो बैड डेप्ट भी आपको सेल्स के बेसिस पे ही डिवाइड करनी होगी। आप सेल्स करोगे तभी तो बैड डेप्ट होगी ना। तो आपको इधर बैड डेप्ट जो है वो सेल्स के बेसिस पे डिवाइड करना है। अगेन 1:4। अमाउंट दी गई है 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 400 एंड 1600। उसके बाद है शेयर ट्रांसफ़र फ़ी। शेयर ट्रांसफ़र फ़ी भी ऑलवेज तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर आएगी और वो एक इनकम है। याद रखिएगा ये इनकम है, एक्सपेंस के अंदर मत लिखिएगा। जो है 700। उसके बाद आपको दिया गया है डेप्रिशिएशन 1200। डेप्रिशिएशन टाइम के बेसिस पे आएगा। मोस्टली चीज़ आपको इधर टाइम के बेसिस पे देखने को मिलेगी। जो सेल्स पे आती होगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। डेप्रिसिएशन 1:3 जो है 1200। तो इधर आएगा 300 एंड 900। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3200। वो भी अगेन सेल्स के बेसिस पे। एडवर्टाइज करोगे तो वो सेल्स के लिए ही करोगे ना, तो वो आएगा सेल्स के बेसिस पे। जिसकी अमाउंट दी गई है 3200। सेल्स के बेसिस पे 640 एंड 2560। ओके, तो 1:4 का रेशियो हो गया। डन। अब हम इधर टोटल करेंगे। सबसे पहले प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर इनकम की जो भी कॉलम है उसका हम इधर टोटल कर देंगे। तो इधर इनकम ओनली 1 आपको दी गई है, जो हम नीचे एज इट इज़ लिख देंगे 80,000। और वही इनकम आपको एक्सपेंस की कॉलम के टोटल है जो लास्ट वाला, उसमें हम लिख देंगे। ओके, 80,000। अब जो प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो भी आपको एक्सपेंस दिया गया है, टोटल ये सारे जो हमने एक्सपेंस लिखे हैं वो सारे एक्सपेंस का हमको टोटल करके इधर लिखना होगा। तो उसका टोटल आएगा 34,940। 34,940। और फिर बाद में आपको नेट प्रॉफिट आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो 80,000 माइनस 34,940, ये वाली वैल्यू में से ये वैल्यू आप माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, जो है 45,060। ओके, अब हम इसी तरह से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इनकम का टोटल करेंगे, जो है 33,20,700। एज इट इज़ हम एक्सपेंस के कॉलम में भी लिख देंगे और एक्सपेंस की कॉलम का टोटल करेंगे और वो आएगा इधर 1,40,060। ओके, 1,40,060। और उसमें से नेट प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड आउट होगा, तो टोटल आपको जो दिया गया है 3,20,700, उसमें से माइनस करेंगे 1,40,060, तो आपको मिलेगा 1,80,640। ओके, तो इधर आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर नेट प्रॉफिट आपको फाइंड आउट होता है। तो इस तरीके से ये आपका सम था। तो आई होप आपको ये सम पूरा क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।